हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर नवरात्रि एक माता रानी की सच्ची घटना आपके साथ शेयर करती हूँ। माता के चमत्कार की सच्ची घटना। चैनल पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़की थी और एक लड़का था। तो लड़की थी वो लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कॉलेज में साथ पढ़ी थी, तभी से वो दोनों प्यार करते थे। लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन जो लड़की थी वो माता रानी की विशेष भक्त थी। वो माता रानी की बहुत पूजा करती थी। माता रानी की इतनी अच्छी भक्त थी, इतनी अच्छी भक्त थी कि कितनी भी बीमार हो, कितनी भी स्थिति खराब होती थी, तब भी वो नवरात्रि के व्रत कभी नहीं छोड़ती थी। तो एक बार नवरात्रि पड़े तब उसने व्रत किया और माता रानी से प्रार्थना की कि माता रानी कैसे भी हमारी शादी हो जाए। माता रानी मैं परेशान हूँ, माता रानी के सामने प्रार्थना की। तो उसकी शादी हो गई उस लड़के से कुछ समय बाद। तो उसने लड़के को बताया कि घर वाले मान नहीं रहे थे मेरे और तुम्हारे। तब मैंने ऐसे से माता से बोला था कि माता रानी जब शादी हो जाएगी तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगी। तो शादी के बाद वो लोग दोनों दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करके आते हैं और अच्छे से रहने लगती हैं। उनकी शादी को काफ़ी समय हो गया होता है, कम से कम 7-8 साल हो जाते हैं शादी को, लेकिन उनके एक भी बच्चा नहीं होता। बहुत डॉक्टरों को दिखाते हैं, हर जगह दिखाते हैं, कोई कुछ भी बता देता है। वही कार्य करते हैं वो कि कैसे भी उनकी एक संतान हो जाए। तो वो जो लड़की थी तो वो कहती है कि ऐसी भी क्या ज़िंदगी जब हमारे कोई संतान ही नहीं है, लड़का लड़की कुछ कोई भी नहीं है हमारे, तो ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। तो लड़की तो शुरू से भक्त थी माता रानी की और अब भी भक्त थी। तो लड़की कहती है कि जब जब मुझ पे परेशानी आती है तो माता रानी ही मुझे हर परेशानी से निकालती हैं। तो लड़की मन्नत मांगती है कि चलो वैष्णो देवी चलती हैं और माता रानी से प्रार्थना करके आती हैं कि अगर संतान हो जाएगी तो मैं आपके अब दर्शन करके जा रही हूँ, फिर से दर्शन करके आऊँगी। माता रानी मेरा ये बुरा वक्त है, आप इसमें मेरी मदद करो। तो अपने पति के साथ वह वैष्णो देवी फिर से दर्शन करने जाती है। तो कुछ समय ही बाद उसके एक संतान पैदा होती है। माता के आशीर्वाद से उसके घर में एक लड़का पैदा होता है। तो वो बहुत खुश होती है, कहती है कि माता रानी से मैंने जब भी कुछ मांगा है हमेशा मेरी मन्नत पूरी हुई है। और अपने पति से भी बताती है। अब जब उसकी सारी परेशानियां दूर हो रही थी तो उसके पति का भी माता रानी पे बहुत विश्वास हो गया। अब वो भी जिस तरीके से वो भक्त थी उस तरीके से उसका पति भी माता रानी का विशेष भक्त बन गया। तो पति कहता है कि अपनी पत्नी से कि देखिए ये माता का आशीर्वाद है, हमें तभी संतान की प्राप्ति हुई है और बेटे की प्राप्ति हुई है, क्योंकि हमने हर जगह कोशिश कर ली थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो चलो इसे लेके माता रानी के पास चलते हैं, माता रानी से मिला लाते हैं। तो माता रानी के पास जाती हैं और दर्शन करके आते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। उसके बाद एक बेटी और होती है, तो एक लड़का और एक लड़की उन दोनों के पास होती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। उसके बाद वो जो लड़की थी उसकी वृद्धावस्था आ जाती है और लड़के की वृद्धावस्था आ जाती है और उनके जो बच्चे थे दोनों वो जवान हो जाते हैं। बच्चे जवान हो जाते हैं तो उसकी जो माँ थी बच्चों की, वो माँ कहती है अपने पति से कि अब मुझ पे काम नहीं होता है, आप लड़के की शादी कर लीजिए। तो पति कहता है हाँ आप ये सही कह रही हो, उम्र तो हो गई है लेकिन सोच रहा हूँ कि इसकी जॉब लग जाए तभी शादी करूँ। तो माँ कहती है इतना हमारे पास सब कुछ है कि हमारी बहू आराम से रहेगी, बहू आ जाएगी फिर हम अपनी बेटी की भी शादी कर देंगे, उसे भी हम बेटी बना के रखेंगे। तो कहता है ये भी तुम सही कह रही हो, चलो मेरे एक दोस्त की बेटी है मैं उससे बात करता हूँ, बहुत ही सुंदर और सुशील है। तो वो कहती है ठीक है। तो वहाँ जाके दोनों जाते हैं और बात करके आते हैं। तो दोस्त कहता है तूने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी कहता था कि तेरा परिवार इतना अच्छा है, पूजा पाठ वाला है, संस्कारी है, काश मेरी बेटी की शादी तेरे घर में हो जाए। तो वो कहता है चलो ठीक है शादी कर देते हैं। तो दोनों पति पत्नी कहते हैं कि हम माता रानी को बहुत मानते हैं, हमारे पास आज जो कुछ भी है वो माता रानी की कृपा से है, वरना हमारे पास कुछ नहीं होता। तो हम जो शादी करेंगे अपने बेटे की वो नवरात्रि में करेंगे और नवरात्रि 1 महीने बाद है।
तो वो कहता है इतनी जल्दी कि हाँ करना ही क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। तो उनका दोस्त राजी हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। तो लड़की घर में आती है और अच्छे से रहने लगती हैं, सब एकदम खुश रहती हैं और उनके पास पहले से बेटी होती है, वो भी आराम से खुश रहने लगती हैं। तो फिर जब लड़के की शादी हो गई उसके बाद कुछ साल बाद फिर कहती हैं कि लाओ अब बेटी की भी शादी कर देते हैं, अब बहू हमारी अच्छे से रह रही है बेटा, फिर हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे। तो लड़की के लिए लड़का देखते हैं, फिर लड़की के लिए लड़का देखते हैं तो उसका भी रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन उसका जो रिश्ता तय होता है वो बहुत ऊंचे घराने में रिश्ता तय होता है, तो वो बहुत सारा दहेज मांगते हैं। तो ये बात थोड़ी बहू को अच्छी नहीं लगती कि इतना सारा पैसा दे रहे हैं, मेरी शादी में मैं तो कुछ लाई नहीं थी। तो इस तरीके से लड़के को भड़काने लगती है, क्योंकि लड़के की अभी जॉब भी नहीं लगी थी। तो भड़काती है। लड़का सुनता है कुछ दिन तो उसके दिमाग में नहीं आती, लेकिन बार बार अगर कोई बात कही जाती है तो दिमाग में आती है, तो लड़के की भी दिमाग में आ गई। और उसकी माता पिता जो थे वो हमेशा से माता के भक्त थे, तो उनके घर में एक मंदिर भी था माता रानी का। तो उसमें वहाँ से वैष्णो वाली देवी से ला के उनने माता रानी विराजमान कर रखी थी। तो वो सुबह शाम पूजा करती थी। तो बहू को ये बात भी अच्छी नहीं लगती थी कि क्या पत्थरों की पूजा करते रहते हैं, इंसान की तो कदर नहीं है, पत्थरों की पूजा करते रहती हैं। एक दिन जब वो पूजा कर रही थी तो उसकी सास तो बहू बोलती है, क्या माँ जी आपको मेरी कदर तो है नहीं, आप पत्थर की पूजा करती हो। तो सास कहती हैं कि तुझे बहू ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तू ऐसे बोलती है कि भगवान है, इनका ही दिया सब कुछ है, हमारे पास नहीं, हमारे पास कुछ नहीं होता। तो बहू चली जाती है कमरे में, जाके अपने पति से कहती है कि मेरी तो कदर करती नहीं है, पत्थर की पूजा करती रहती हैं या अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती हैं। अब इतने दिन से कह रही थी तो बेटे का भी दिमाग फिर जाता है। बेटा गुस्से में आके कहता है कि एक तो आप इतना पैसा लगा रही हो लड़की की शादी में, और ऊपर से आप इन पत्थरों पे भी पैसे खर्ची करती रहती हो, और घर में जो हम लोग हैं हमको तो आप देखती नहीं हो। तो पिता कहता है कि इसको पत्थर की मूर्ति किसको बोला, ये तो ठाकुर जी हैं, ये तो हमारी माता रानी है, इनके ही आशीर्वाद से हमने तुम्हें पाया है, आज तुम हो तो इनके आशीर्वाद से ही हो। तो माँ बाप रोने लगती हैं। तभी बहू वहाँ पर आ जाती है। तो बहू वहाँ आती है तो आपस में थोड़ी बहुत एक कहा सुनी होती है। तो बहू कहती है या तो ये दोनों इस घर में रहेंगे या फिर मैं रहूँगी। तभी बेटी आ जाती है कि मेरे माँ बाप का घर है तो मेरे माँ बाप ही रहेंगे इसमें। तो लड़का भी कहता है कि मैं अपने माँ बाप को इस घर से कहीं नहीं भेजूँगा, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं जाएंगे। तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं बहू, ये तेरा घर है, तू रह, हमारी तो ज़िंदगी निकल गई है, बस बेटी की शादी हो जाए, इतना समय दे दे कि हम बेटी की शादी कर दें, और बेटी की शादी के बाद हम दोनों चले जाएंगे, तेरा घर है, हमारी कितनी ज़िंदगी है, तू इस घर की लक्ष्मी है। तो बहू चुप हो जाती है कि ठीक है। तो पर बहू कहती है कि आप इतना पैसा, तो कहती है नहीं बहू, बस एक ये काम है, ये हम कर लें, उसके बाद सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे हम, कुछ नहीं चाहिए। फिर लड़का और बहू कमरे में बात कर रहे होते हैं तो उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है कि तुम्हारी शादी से पहले ये था कि मेरी नौकरी लग जाएगी, आज तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। तो लड़का कहता है कि मैं हर जगह तो इंटरव्यू दे के आता हूँ, हर जगह बात करता हूँ, सब जगह पता नहीं कहीं काम ही नहीं बनता, कुछ होता ही नहीं है। तो माता पिता दोनों बाहर से कम सुन रहे होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, बच्चे चाहें कैसा भी करें लेकिन माँ बाप को दुख होता है। तो लड़का बाहर आता है, मतलब आपस में जब लड़ाई होती है तो लड़का के आंसू आते हैं। तो माँ आती है और माँ कहती है बेटा परेशान मत हो, कोई बात नहीं, माता रानी सब अच्छा करेंगी। तो बहू ही अंदर से सुन रही होती है और कहती है हाँ, अब भी इनके पत्थर के भगवान ही सब कुछ करेंगे, अब भी इनको भगवान की पड़ी है, हम दोनों के बीच में इतनी कलेश लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन तुम्हारी माँ को तो भगवान की पड़ी है, हमारी नहीं, अपने बेटे की भी नहीं। तो लड़का थोड़ा गुस्सा होता है और माँ पे झिंझला जाता है, क्या माँ तुम पे बस उन्हीं की ही बातें रहती हैं। तो माँ कहती है कि बेटा मैं अब कुछ दिन बाद तो चली जाऊँगी, और तू मेरे कहने से एक काम कर ले, उसके बाद तो मैं चली जाऊँगी, तेरी बहन की शादी हो जाएगी तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। तो बेटा थोड़ा भावुक हो जाता है, वो उनका खुद का बेटा है कि ठीक है माँ बताओ क्या करना है। तो बेटे से कहती हैं कि तेरी जो भी परेशानी है, जो कुछ भी तेरे मन में है, वो तू माता रानी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर।
तो लड़का कहता है माँ मैं ये सब नहीं मानता हूँ। तो माँ कहती है कि तूने अभी कहा था कि हाँ ठीक है माँ मैं करूँगा, अब तो हम चले जाएंगे तो मेरे कहने से बेटा इतना तो कर ही सकता है, इतना तो हम मेरा हक है। तो माँ बाप दोनों खड़े होते हैं, तो ठीक है पर करना बेटा मन से, तुझे जो भी कुछ कहना है, इतनी परेशानी है तेरे ऊपर, तेरी अभी तक जॉब नहीं लगी, बहू में और तुझ में झगड़ा भी होता है, तो तू अपनी सारी परेशानी माता रानी से कहना, लेकिन कहना मन से, मेरे कहने से। तो लड़का जाता है और लड़का नीचे घुटनों पे बैठ के हाथ जोड़कर माता से कहता है कि मेरे माँ बाप की खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, जब मेरे माँ बाप मेरी खुशी के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं तो मैं इतना तो कर सकता हूँ। तो प्रार्थना करता है माता से कि माता मेरी जॉब लग जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरी अगर जॉब नहीं लगी तो मेरी बीवी भी घर छोड़कर चली जाएगी और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, और मेरे माँ बाप भी जाना है, माता रानी मैं उनको रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन माता और पिता को ये पता नहीं होता है कि बेटे ने ये सब भी मांगा है। तो बेटा कहता है ठीक है माँ मैंने कर ली है। तो कुछ दिनों बाद 6 से 7 दिन बाद नवरात्रि होती हैं। तो नवरात्रि की माता रानी के भक्त थे दोनों पति पत्नी, तो अच्छे से मंदिर सजाते हैं, पहला नवरात्रा होता है और पूजा करते हैं। तो बेटे से कहते हैं बेटा तुम भी हमारे कहने से आरती कर लो, तो कर लेते हैं। फिर वो प्रार्थना करता है, तो माँ कहती है बेटा देख लेना माता रानी सब बहुत अच्छा करेंगी, हमेशा हमें हर परेशानी से माता रानी ने ही निकाला है, अगर विश्वास से कहा है तो सब कुछ करेंगी। तभी गेट बजता है, तो लड़का जाके गेट खोलता है और वहाँ पे बाहर एक कोरियर वाला आया होता है। कोरियर वाला कहता है कि आपका नाम आकाश है? तो कहता है कि हाँ मेरा नाम आकाश है, कि ये आपकी कोरियर आई है, आप ये ले लो। तो वो कोरियर लेता है, तो उसमें से कोरियर देख के जाता है, तो वो अंदर लाके उस कोरियर को खोलता है। तो उसमें एक लेटर होता है, उसने कुछ किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ से वो लेटर भेजती हैं। तो वो अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को बाल लगाता है, माँ जी पिताजी, माँ जी पिताजी सुनती हो, सुनो देखो मेरी जॉब का लेटर आया है, मेरी जॉब लग गई। तो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। तो एकदम अचानक से उसके मन में आता है कि मैंने माता रानी से अभी कहा था कुछ दिन पहले, और माँ ने मुझसे कल पूजा कराई थी, और माँ ने इतने टाइम से मैं कर रहा था, हर जगह भग रहा था, जगह जगह भग रहा था, कितने साल से मेरी शादी भी होगी लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, मैं कितना परेशान था, मेरा घर भी बिगड़ जाता। तो वो कहता है कि माँ आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारी माता रानी बहुत सच्ची हैं, अगर सच्चे मन से माता से कुछ मांगो तो वो सब कुछ पूरा करती हैं, ये आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भक्ति में शक्ति है, आज इस बात को मैं मानता हूँ। तभी बहू कमरे से देख के ये सब चीज़ें देख रही होती है वहाँ, तो आके कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी भक्ति पर उंगली उठाई, आपसे गलत शब्द बोले। तो माँ कहती है नहीं बेटा मुझे माफ़ कर दे, मेरी पूजा सेवा से तुझे परेशानी होती है, और कोई बात नहीं, अब तेरे देख पति की जॉब लग गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, बस बेटी की शादी होते ही अब हम चले जाएंगे, तुम दोनों खुश रहना। तो बहू पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है कि नहीं माँ जी मुझे माफ़ कर दो, आप अब भी हमारे बारे में सोच रही हो, मैंने आपको इतना बुरा भला बोला, आपकी वजह से आज मेरे पति की जॉब लग गई, फिर भी आप ये कह रही हो कि हम दोनों खुश रहें। सच कहते हैं लोग भक्ति में ही शक्ति होती है, आपका जो माता रानी पे विश्वास है वाकई में वो विश्वास बहुत ही अच्छा है। आज से माता रानी की पूजा आप अकेली नहीं करेंगी, मैं और मेरे पति और सब मिलकर, और उनकी जो बेटी होती है सब मिलकर, हम सब मिलकर पूजा करेंगे, और दीदी की भी शादी हम धूमधाम से करेंगे, जितना पैसा होगा मेरी बहन की तरह है, जितना माँ जी आप कहेंगी, जैसे कहेंगी वैसे हम करेंगे, अच्छी से शादी करेंगे, और आप और पिताजी कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, पहले ये आपका घर है उसके बाद ये मेरा घर है। तो सासू माँ के आंखों में, और जो ससुर जी थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और सासू माँ अपनी बहू को गले से लगा लेती हैं, और तभी माता रानी की तरफ देखती हैं, माता रानी की तरफ सासू माँ भी देखती हैं, बहू भी देखती हैं, और बेटा भी और पिता भी। पिता कहते हैं कि आज तुमने फिर हमें एक बार परेशानी से बचा लिया, हमारी लाज रख ली। जो सासू माँ होती हैं वो कहती हैं माँ तूने इतना किया है कि मैं कहाँ से उपकार चुकाऊंगी, तुमने मेरी हमेशा मेरी डोर संभाली है, जब जब मुझ पर दुखों का पहाड़ आया है तुमने ही मेरी
रक्षा की है। बहू भी कहती है कि माँ आज मुझे विश्वास हो गया कि भक्ति में शक्ति है, और लड़का भी जब आंसू पोंछते हुए कहता है कि माँ आज से हम सब तेरी पूजा सेवा करेंगे, आज से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ मैं आपके नवरात्रि के व्रत भी करूँगा और आपकी पूजा सेवा भी करूँगा। तो यह थी माता रानी की आज की सच्ची घटना, जो माता रानी का चमत्कार हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि माता रानी की एक सच्ची घटना, माता के चमत्कार की एक सच्ची घटना रोज़ मैं आपको सुनाती हूँ नवरात्रि में। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।